बाबा की नजरों से अगर देखोगे, भूत भूत जो बोलते हैं हम, बाबा हम आत्माओं के जो 5 विकार है ना, वो पांच भूतेश्वरी, क्या कुछ तो भी नाम है उसके लिए, है ना। पंचभूत तो सुना है। हाँ, ऐसी कुछ तो भी नाम है उसके लिए। पंच उसको महाभूत, बाबा बोल, पंच हाँ, महाभूत। पंच महाभूत। तो बाबा उसको भूत बोलता है, हम्म। जिनके अंदर ये सारे विकार हो। बाबा की नजरों में तो वो भूत है। हमारे पास, हमारी नजरों में कौन भूत है? जिसके पास शरीर नहीं है। देखा कितना देखने का दृष्टिकोण बाबा बदल देता है। हाँ, ये दृष्टिकोण पूरा चेंज होता है। जो स्थूल जो ज्ञान में है वो आत्मा के वर्ड को अगर सुनेंगे तो बोलेंगे भूत प्रेत की बात कर रहा है। हाँ। दूसरा, भटकती हुई आत्माएं। बाबा की नजरों में भटकती हुई आत्माएं कौन है? जिन्हें अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। यस, जो शांति के लिए, प्रेम के लिए, सुख के लिए भटक रही है, भगवान को पाने के लिए भटक रही है, उसको बाबा भटकती आत्माएं बोलता है। और हमारी नजरों में भटकती आत्मा कौन है? आमतौर पे जो सूक्ष्म शरीरधारी है, भूत प्रेत है ना। आज भी हम बोलते हैं इसके शरीर में उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया, भटकती आत्मा घुस गई है उसमें, भटकती आत्माओं ने इसमें प्रवेश कर लिया है। क्या इतना इजी है? बिल्कुल नहीं। मेन तो यही है कि भटकती आत्माएं जो है, ये हम ही थी, जिन्हें बाबा ने किनारा दे दिया अपने हाथों का, अपने सपोर्ट का। और सूक्ष्म देहधारी आत्माएं जो है, बाबा कितना अच्छा नाम देता है उनको, सूक्ष्म देहधारी आत्मा। और हमें स्थूल देहधारी आत्मा, है ना। तो सूक्ष्म देहधारी आत्माएं जो हैं, उनको तो कर्मों का ज्ञान, कर्मबोध होता है। उनको तो पूरा दिखाई देता है, 5 सारे जन्म, और फ्यूचर में जो आने वाला जन्म है वो भी दिखता है उनको। उनको सब पता है, सूक्ष्म देहधारी वालों को, कि वो जन्म लेने के बाद में उनके साथ क्या होना है। अभी वक्त है इसके लिए थोड़ा डिस्कस करिए इसके बारे में। उनको सब पता होता है कि अगर अभी उनका जब जन्म होगा तो उनको क्या क्या भोगना है। जिनको कर्म बोध हो चुका है, क्या वो वापस से वही गलतियां करेगा? किसी के शरीर में प्रवेश करने की, नियम तोड़ेगा ये कुदरत का? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे ही ऊपर से ले लो, आज बाबा ने हमारे लिए ये ज्ञान इतना क्लियर किया, ये भी सजा भी बता दी कि एक गलती की सजा 100 गुना, एक गलत कर्म की सजा 100 गुना उसका फल मिलेगा। तो क्या हम हिम्मत करेंगे उस गलती को करने की? नहीं करेंगे। दी, इस पे मैं एक क्वेश्चन मेरे को आया अभी। जैसे बाबा बोलता है कि एक गलती, तो बाबा की नजरों में इस समय जो ज्ञान हम इतना डीपली प्रैक्टिकल ले रहे हैं, तो बाबा की नजरों में वो गलतियां क्या हैं, मतलब जिस पे हमें एकदम अटेंशन देना है? गलत कर्म, देखो बच्चों को डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए हमको कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ की नम्र व्यवहार नहीं समझ पाते। कोई कोई बच्चे उनके, वो बोलते हैं ना, जन्म से ही आत्माएं तो संस्कार लेकर आती है। एक जन्म के ही संस्कार होते हैं कुछ आत्माओं के। फिर जिस घर में वो जन्म लेते हैं, उन माँ बाप से उनको कुछ संस्कार मिलते हैं। बड़े होने के बाद में बाहरी प्रभाव का संस्कार आता है। तो इस तरीके से उनमें संस्कार बदलते जाते हैं। तो जो जन्म से ही जो संस्कार लेकर आते हैं, कभी कभी वो आत्माएं थोड़ी स्टबर्न होती हैं। उन स्टबर्न आत्माओं को, मतलब उन स्टबर्न बच्चों को बदलना थोड़ा मुश्किल रहता है। उस वक्त माता पिता को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे हमारा बाबा, हम 63 जन्मों के इतने विकारों में लिप्त आत्माएं हैं। बाबा रोज आके हमें बदलने की कोशिश करता है, रोज प्यार से समझाता है, रोज थप्पड़ भी मारता है, तो हम नहीं समझ पाते।
फिर बाबा क्या करता है, खड़ी उठाता है, अपनी कड़क आवाज सुनाता है, तुम मर गए हो ऐसे समझो, तुम इसमें है वो चिता पे बैठे हो, नहीं क्या बोलते, कब्रिस्तान, कब्र में बैठ गए हो समझो। कितने स्ट्रिक्ट वर्ड्स वो यूज करता है ना। कितने बार वो बोलता है माते ले सोते ले, बहुत स्ट्रिक्ट। अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाबा को मैंने हमेशा सॉफ्ट में देखा है, तो मुझे उनकी वो थोड़ी टर्न वॉइस वाले वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं। तो बहुत बार बाबा हमें उन वर्ड से भी स्ट्रिक्टनेस बाबा का दिखाता है। अभी अगर नहीं करोगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे, है ना। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। फिर बाबा बोलता है मेरे सामने बेगर मत बनो, है ना। कितनी बार ताकि दे देता है वो। बहुत बार बाबा हमें इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो ये है वो स्ट्रिक्टनेस। वो स्ट्रिक्टनेस क्यों दिखाता है, ताकि हम डिसिप्लिन फॉलो करें, हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करें। तो सेम ऐसा ही हमारे बच्चों को भी, कोई कोई बच्चे जब स्टबर्न रहते हैं, वो अगर नहीं सुनते हैं प्यार से बातें, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। और स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो गलत कर्म नहीं है, हमारा सेल्फलेस भाव है, हमारा सेल्फिश मोटिव नहीं है। देखो हमारा मोटिव अगर सेल्फिशनेस है तो हम गलत कर्म क्रिएट करेंगे। हमारा सेल्फलेस मोटिव है, अनकंडीशनल है, तो हमारे वो गलत कर्म में क्रिएट नहीं होता। तो हमेशा ही अच्छाई के लिए हम डांटेंगे उसको, तो गलत कर्म में नहीं क्रिएट होगा। वो उनको डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हैं। हाँ, क्रोध और गुस्सा इस दोनों में फर्क है। हम बच्चों के ऊपर गुस्सा होते हैं, क्रोध नहीं। क्रोध करना यानी उनको कर्ज करना। अगर हमने कर्ज किया किसी को, श्राप दिया किसी को, नेगेटिव थॉट्स रखे उनके लिए, मतलब बदले की भावना, द्वेष, ईर्ष्या, ये कहीं ना कहीं विकारों की वजह से हमने कुछ अगर संकल्प चलाए, तो वो हमारे लिए नेगेटिव कर्मास क्रिएट किया। मगर उनके भलाई के लिए अगर हम डांट रहे हैं, उनके अच्छाई के लिए, उनके भविष्य को सुधारने के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, हमें उससे कोई प्राप्ति नहीं है। बस उस सामने वाली आत्मा का जीवन भविष्य सुधर जाए, इसके लिए जब हम करते हैं तो वो गलत कर्म में नहीं जीना चाहिए। इसके बाबा बोलते हैं भावनाओं का भी मोल है ना। भावनाओं का भी मोल होता है, वैल्यू होती है, क्योंकि इस भावनाओं के साथ में तुमने वो कर्म किया। अभी जैसे मैंने कॉकरोचों को मारा, मेरा जो पीछे का इंटेंशन था वो था हाइजीन। वो जो खाने में, पानी में चले जा रहे थे, वो जो गंदगी फैला रहे थे, और एक के बदले 100 जन्म लेंगे और वो बीमारियां फैलेंगी, फिर उस बीमारियों के ऊपर दवाइयों का खर्चा, फिर ये, और सफाई करने के बावजूद भी वो कॉकरोच आ रहे थे, क्योंकि नीचे सारे होटल्स थे घर, और घर के नीचे सारे होटल्स होने की वजह से सारे कॉकरोच भी ऊपर आ रहे थे, है ना। तो वो फिर कॉकरोच को मारना था, मगर मेरा भावना क्या थी, इंटेंशन क्या था, 100 कॉकरोच को मारने के बजाय एक कॉकरोच को मारना। वो कॉकरोच को अगर एक को मारती हूँ तो वो एक 100 को नहीं जन्म देगी, मेरा इंटेंशन ये था। तो मेरी जो भावनाएं थी अच्छी थी, और यही वजह से, मगर फल तो मैंने, कर्म तो मैंने गलत किया ही है, उनको मैंने कहीं ना कहीं दुख तो दिया ही है ना। पर इंटेंशन मेरे जो थे ये थे, अच्छे थे, इसके लिए मुझे कर्म का फल मिला जरूर। मुझे डेंगू हुआ जरूर, उनका दर्द भी मुझे महसूस कराया मेरे कर्म ने। जो कॉकरोचों ने उस वक्त मैंने दवाई छिड़की और उनको जो दर्द हुआ था, वो दर्द भी मुझे महसूस हुआ डेंगू की बीमारी में। मगर मेरे इंटेंशंस गलत न होने की वजह से उसका जो इफेक्ट था, जैसे प्लेटलेट डाउन होना, मेरे
हेमोग्लोबिन डाउन होना, वो सब कुछ नहीं हुआ था। तो इसके लिए इवन डॉक्टर्स को डाउट हुआ था उनके ही पैथोलॉजी के ऊपर। उन्होंने फिर से मेरा ब्लड चेक कराया कि वाकई में इनको डेंगू हुआ या वायरल फ्लू है, और सेकेंड बार भी वो पॉजिटिव ही आया। तब बाबा ने मुझे समझाया इस बारे में। तो ये है इंटेंशंस। कर्म का फल तो मिलेगा जरूर, पर इंटेंशंस अगर हमारे अच्छे हो तो उसको सहूलियत मिलती है। हाँ, तो गुना। लेकिन जाने अनजाने अगर हो जाए, अगर हमने इंटेंशनली नहीं किया बट लेकिन अगर फिर भी अगर बाद में रियलाइज हो कि नहीं ये हमने गलत किया या हमसे गलत हो गया उस टाइम, तो हो गया है तो वो तो फल भुगतना ही है। बाबा तो बोलता है जाने अनजाने फल तो भुगतना ही होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी कर्म निर्वाह तो हमको काम करना ही है। गैस चालू करना है, खाना बनाना है। अभी जैसे आलू लाए हैं, आलू को काट रहे हैं, छिल रहे हैं। आलू के ऊपर मट्टी है, उसके अंदर कीटाणु होते हैं कितने। आलू जमीन से निकालते हैं, हमारी वजह से वो हम कितने इसको कीटाणुओं के घर बर्बाद करते हैं। हमारे घर में मकड़ी का जाला आता है, एंड्स चींटियां आ जाती हैं, उसको हम घर से निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए दुख के तो कारण बने हैं ना। तो उसका भी कर्म का फल तो हमको मिलना ही मिलना है। इसीलिए उस कर्म का फल हमारा जो शरीर में, ये 5 तत्वों का शरीर में जो तत्व है वो इनबैलेंस होते हैं, और उसकी वजह से कभी हमें बीमारी छोटी मोटी आती रहती है। कभी अचानक से सिर दर्द रहता है, कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कभी हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, कभी वायरल फ्लू हो जाता है ना। ये सब क्या है? ये वही छोटे मोटे हमारे जो कर्म है, पर कर्म निर्वाह हमको वो करना पड़ता है, वो इनएविटेबल है, मगर उसकी भुगतना भोगनी जरूर है। तो इसके लिए हमारे कभी भी उतार चढ़ाव शरीर के साथ में होते रहते हैं, क्योंकि इस शरीर को ही निर्वाह करना है। हम खिला किसको रहे हैं? शरीर को, क्योंकि शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। तो इसके लिए शरीर को भुगतना होता है, तो उसकी वासना एक आत्मा को होती है। मैं यहाँ पे भी बाबा बोलता है अगर तुम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल लेकर आते हैं, बस पेट भरना है, अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई नहीं करना है, अगर ये तुम्हारा अगर इंटेंशन होता है तो तुम्हें जो भोगना होती है वो कम हो जाती है, तकलीफें कम होती है।